हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएनसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग चल रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर में और जिस एक्सरसाइज में चल रहे हैं वहाँ कुछ सवाल बचे हैं, आज उसको फाइनल करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सामने आया है, पहले उसको आप समझिएगा, अच्छे से देखिएगा। सवाल हमारा है, किसी व्यापार मंडल या संघ के लिए कोई व्यापार की कमेटी है, व्यापार का मंडल है या व्यापार का संघ है, वहां 30,000 रुपये व्यापार करने के लिए हैं। हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा। किसी व्यापार संघ के पास रुपया 30,000 का कोष है, खजाना है। किताब खोलिए, आप किताब में देखिए, सवाल मिलाइए, उसके बाद अच्छे समझिए और हाँ, कॉपी पेन लेकर के तैयार रहिए लिखने के लिए। और 30,000 रुपये उसके पास व्यापार करने के लिए है, लेकिन व्यापार को करने के लिए दो मेथड्स, दो तरीके अलग अलग अपनाने हैं। ठीक है ना? वो भी सवाल कह रहा है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है, खर्च करना है। फिर क्या है, प्रथम बांड पर 5% वार्षिक ब्याज, जबकि द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। दो तरीके से हमको व्यापार करना है। पहले पर 5% वार्षिक ब्याज है, दूसरे पर 7% है। समझ गए? आगे क्या कह रहा सवाल, आबीव विधि के द्वारा निर्धारित कीजिएगा कि रुपया 30,000 के कोष को दो प्रकार के बांडों में कैसे बांटे कि व्यापार संघ को प्राप्त ब्याज 1800 रुपया मिले या फिर 2,000 मिले। मतलब हम इसको किस तरीके से दो भाग में बांट दें कि जो इंटरेस्ट या ब्याज है 1800 मिल जाए, पहला सवाल, या फिर 2,000 मिल जाए। तो इस सवाल में दो सवाल हैं, ठीक है, दोनों सेम तरीके के हैं। एक हम सॉल्व किए दे रहे हैं, दूसरा आप खुद कर लीजिएगा। बिल्कुल आसान, वही सेम करना है, कुछ नहीं करना है। तो बिल्कुल अच्छा सवाल है, मोटा से देखिएगा इसको, मोटा मोटा। एक व्यापार मंडल के पास 30,000 रुपये है, 30,000 को दो भागों में बांटना है, दो तरीके से व्यवसाय करना है। कितने भाग में, मतलब कितना कितना पैसा बांटे। चूंकि पहले वाले भाग पर 5% ब्याज मिलता है, दूसरे वाले पर 7% ब्याज मिलता है। तो किस तरीके से बांट दिया जाए कि ब्याज का जो दर है वो 1800 मिले, ब्याज 1800 प्राप्त हो या 2,000 प्राप्त हो। ये सारा काम आबीव विधि से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। मान लीजिएगा, माना प्रथम भाग बराबर x रुपया, ये मान लिया कि x रुपया पहला भाग है, तो दूसरा क्या होगा 30,000 माइनस x, चूंकि कुल पैसा 30,000 है। तो अगर पहला x रुपया हो गया, दूसरा 30,000 माइनस x हो जाएगा। तो हो गया द्वितीय भाग बराबर 30,000 माइनस x रुपया। आबीव में सबसे पहले क्या करते हैं आप, पंक्ति शो करते हैं। तो हो जाएगा क्या, a बराबर x हो गया और 30,000 माइनस x हो गया। आगे b की बात कर लें, इसमें रखेंगे आप इंटरेस्ट, ब्याज 5% है, 5% मतलब होता है 5/100, भाग करेंगे 0.05 आएगा। 7% की बात करेंगे 7/100, 0.07 आएगा। ऐसा तो क्या होगा, बी में कॉलम में 0.05, 0.07, ऐसा कुछ। अब आप इसको सॉल्व करिएगा बहुत अच्छे तरीके से, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए बी बराबर किया 1800, ऐसा कुछ। ए की वैल्यू क्या है, ये सामने x हो गया 30,000 माइनस x हो गया। b कितना है 0.05, 0.07 बराबर किया 1800। आगे भी आप देखिएगा, गुणा करना जानते हैं, इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ। यहां करेंगे 0.05 x प्लस इस पूरे का इसके साथ 0.07, 30,000 माइनस x ब्लॉक किए, क्या मिला 1800। गुणा पर ध्यान दीजिएगा, रो का कॉलम के साथ, यक्स का यहां पे, फिर इस वाले पद का इसके साथ। अंदर गुणा करा लें, 0.05 एक्स प्लस
जीरो देखिएगा, 700 700 700 700 7 त्रिक 21। गुणा आप ध्यान से देख लीजिएगा, 7 से करवा रहे हैं, जीरो कोई मतलब नहीं है। 700 700 दूसरा हुआ 700 700 7 त्रिक 21। 2 अंक के बाद दशमलव तो ठीक है, हम लगा दे रहे हैं, ये हो गया दशमलव। फिर इसका यहां भी होना है -0.07 ऑफ x बराबर क्या, 1800। आप इसको घटा लें तो 0.02x। अरे भाई -7 + 5 तो माइनस का आएगा, 5 2 7, आगे प्लस 2100 इज इक्वल क्या, 1800। इसको आप उधर भेज दें, 1800 को आप इस तरफ लेके आ जाएं, तो हो गया 0.02x बराबर 2100 माइनस 1800। 0.02x बराबर क्या, 300। ऐसा कुछ नीचे भेज दें, x बराबर 300 बटे 0.02, हटेगा 2 अंक आएगा आगे, ऐसा 2 1 कम 2 क्या मिला, 15। तो x बराबर हो गया क्या आपका, 15,000। अर्थात रुपया कितना होगा, 15,000। पहला वाला भाग कितना आया, 15,000 आया। तो दूसरा कितना होगा, 30,000 माइनस x हो गया। चूंकि प्रथम भाग बराबर x बराबर क्या, 15,000 रुपया। आगे की बात, इसलिए द्वितीय भाग क्या है, 30,000 माइनस x बराबर 30,000 माइनस 15,000। थोड़ा इस पे केयर करिएगा, छोटा पड़ रहा है, बाकी आप घटा लीजिएगा। 30,000 माइनस 15,000 दैट इज 15,000 रुपया। ये रहा आपका आंसर कि अगर हम 15,000 बांट देते हैं तो ब्याज हमको मिलती है कितना, 1,800 रुपये। वैसे ही सेम दूसरा करना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसके स्थान पर सवाल वही रहेगा। 2,000 लिखेंगे, यहाँ 2,000 लिखेंगे, 2,000 लिखेंगे, कैलकुलेशन में 2,000 लिखेंगे, 2,000 लिखेंगे, जहां 2100 घटा वहां 2,000 घटा दीजिएगा, गुणा भाग आगे आप कर दीजिएगा। फिलहाल एक सवाल आपका सॉल्व हो चुका है, दूसरा आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप तुरंत फास्ट नोट करें, आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। आइए इस सवाल में देखते हैं। जैसा कि सवाल फिर सामने आ गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी कॉलेज में बुक स्टॉल है, किताब की दुकान है, वहाँ 3 प्रकार की किताबें हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। रसायन विज्ञान की हमारे पास कितनी पुस्तकें हैं, 10 दर्जन, भौतिक की 8 दर्जन और इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की 10 दर्जन है। अगर एक पुस्तक का रेट रसायन विज्ञान का 80 रुपये हो, भौतिक का 60 हो, अर्थशास्त्र का 40 हो, तो आप बताइए सारी किताबों को बेच देने पर उस दुकानदार को कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा वो इकट्ठा करेगा किताबों को बेच करके, ये मेरा सवाल है। तो सवाल अपनी किताब में आप मिला भी लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। हमने आपसे पहले भी बताया है कि पहले क्या करते हैं, पंक्ति लिखते हैं। आवी विधि की बात करेगा तो वही हमसे कह भी रहा है कि आवी बीजगणित का प्रयोग करके ज्ञात कीजिएगा कि सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है, सीधी सी बात है। तो मान लीजिएगा, आप सॉल्यूशन दिखाइएगा। माना ए बराबर कितना होगा, 10 दर्जन, 1 दर्जन बराबर 12, ठीक है ना। तो कुल कितनी केमिस्ट्री की किताबें हैं, 120 किताबें हैं, 12 धाम में 120, तो हो जाएगा कितना, 120 120। भौतिक की 12 8 96, इकोनॉमिक्स की 12 धाम में 120, ऐसा कुछ। बी की बात कर लें तो बी में कितना होगा, केमिस्ट्री 80, फिजिक्स 60, इकोनॉमिक्स 40, 80 60 40, ऐसा कुल कितना पैसा प्राप्त होगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए बी बराबर
120, 96, 120, आगे 80, 60, 40। करिए गुणा इसका इसके साथ, तो 00 आप पहले लगाइएगा, 12 × 96 प्लस इनके साथ करेंगे, 0 पहले आप लिख दें, 6 × 36 हासिल 3, 6 का 54, 3 57, आगे प्लस 00 आप लीजिएगा, 12 × 4 = 48। आप गुणा भाग देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। AB बराबर 00, एक ही 0 जुड़ेगा, 0 0 0 मिला के 0 हो गया, 0 6 0 मीन्स 6 आएगा। तीसरे अब पाइएगा 8 7 15, 15 6 21, हासिल कितना 2, 4 2 6 6 5 11, 11 और 9 20। उस दुकानदार को मिलेगा 20,160 रुपए। अगर वो आपका बुक स्टॉल वाला सारी किताब को बेच लेगा तो उसको पैसे मिलेंगे 20,160 रुपए। इस तरीके से हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिलहाल ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती हैं। अगले एक्सरसाइज में हम लोग चल रहे हैं, आप थोड़ा फास्ट नोट करें। ठीक है, आइए देखते हैं। फिलहाल ये भी अगली टाइप आई है। अगला एक्सरसाइज चालू हो चुका है। यहां पर हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह। आव्यूह कुछ है, हाँ वो है। फर्स्ट कॉलम -1√3 2 हो गया, सेकंड कॉलम 5 5 3, थर्ड कॉलम 6 6 1। इसका हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। परिवर्त आव्यूह की बात करेगा तो रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को आप रो में चेंज कर दो, उसे ही कहते हैं ट्रांसपोज या परिवर्त। ठीक है ना, अर्थात जितनी रो है उनको कॉलम बना दो, कॉलम को आप रो बना दो, परिवर्त बन के कंप्लीट हो गया। एक नंबर में आएगा, जब भी आएगा, छोटा सा काम है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में आता है -1√3 2, ये आता है लिखा हुआ है, 5 5 3 6 6 1 का परिवर्त या ट्रांसपोज आव्यूह इक्वल, कुछ नहीं करना है, ये पंक्ति है इसे कॉलम बना दो। -1 5 6, पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दिया, आप देखिए ना ये सामने। अब दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरा कॉलम बना दो। तो √3 5 6, तीसरी पंक्ति है, तीसरा कॉलम बनाओ, 2 3 1, बस यही आपका हो गया आंसर। इस तरह से आप इसका ट्रांसपोज करते हैं। पंक्ति को कॉलम बनाओ, बना दिया, दूसरी पंक्ति कॉलम बनाओ, ये भी बन गया, तीसरी कॉलम बनाओ, ये भी बन गया, फाइनल हो गया। तो आप फास्ट नोट करें। एक सवाल पर और आगे चलते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं कैसे क्या होगा। सवाल फिर भी एक इम्पोर्टेंट आया है, ऐसा जब भी आएगा लॉन्ग में आएगा, और प्रूफ करके आप दिखाएंगे आप कैसे आप सिद्ध कर पाते हैं। सिंपल सा तरीका देखिएगा आप। यदि ए बराबर दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स से, बी बराबर भी दिया हुआ है, तो सत्यापित कीजिएगा a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहले आप a + b निकाल लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले आप a + b निकाल दें। a कितना है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। हम a + b निकाल रहे हैं। a + b बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ना है। -1 को -4 के साथ -5, 2 को 1 के साथ 3, 3 को -5 के साथ -2, 5 को 1 के साथ 6, 7 को 2 के साथ 9, 9 को 0 के साथ 9, -2 को 1 के साथ -1, 1 को 3 के साथ 4, 1 को 1 के साथ 2,
ये मिला हमको क्या, a प्लस बी। बहुत सावधानी से देखिए, समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर आगे हम इसी साथ में इन सभी का डैश निकाल लेते हैं। डैश मीन्स उल्टा परिवर्त हो जाएगा। अतः ए डैश बराबर ए का परिवर्त, ऐसा कुछ तो ए का परिवर्त क्या होगा, हर रो को कॉलम बनाएं। -1 2 3 पंक्ति थी, स्तंभ बना दिया उल्टा, ये लिखा है फार्मूला। ये दूसरा पंक्ति है 5 7 9, तीसरा है -2 1 1, ऐसा। आगे तथा बी डैश बराबर बी का परिवर्त, तो ठीक है, बी आपके सामने है, पहली पंक्ति से कॉलम बनाएं। -4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1, हमें ए का परिवर्त भी मिल गया, बी का परिवर्त भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सवाल देखेंगे अपना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आप एलएचएस लीजिए। एलएचएस क्या है, ए प्लस बी का होल डैश, मतलब क्या होगा, अतः ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए प्लस बी का परिवर्त, मतलब उल्टा। ए प्लस बी हमारे पास, उसका उल्टा कर देते हैं। ये सामने पंक्ति को आप कॉलम बना लें। होल डैश बराबर हो जाएगा -5 3 -2, -5 3 -2 6 9 9 6 9 9 -142 -142, ये रहा आपका बायां पक्ष। चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तथा आरएचएस क्या है, ए डैश प्लस बी डैश। तो ध्यान दीजिएगा, ए डैश बी डैश हमारे पास है भी, कहा, ये सामने ए डैश है, ये आपका बी डैश है। ए डैश क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी डैश -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ऐसा। बीच में आप प्लस किए तो जोड़िएगा, -1 के साथ -4 को हो जाएगा -5, 5 और 1 मिला क्या 6, -2 में आप 1 जोड़ेंगे, -1 बचेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 + 3 = 4, 3 और ये -5 -2, 9 में 0 जोड़ेंगे आप 9 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे आप 2 आएगा। ये रहा राइट हैंड साइड। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? अगर ऐसा है तो हम सिद्ध कर चुके हैं। देखते मिला लेते हैं सारे अवयव। -5 6, हाँ, -1 वो भी है, 3 9 4 -2 9 2, दैट्स करेक्ट। अतः LHS बराबर RHS, दैट इज प्रूव्ड। ठीक है, ये रहा हमारा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से आप देखिएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं कल की डेट में। इसके बाद जो भी बची हुई एक्सरसाइज में उनको भी फाइनल किया जाएगा। और आप अच्छे से समझिएगा, कोई समस्या आपकी बचती है तो अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा समस्याएं क्या है, अगले पीरियड में उसका निदान होगा। ठीक है ना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।